जब सुनाने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अरे आज के दौर में खो गई है आदमियत कहीं, जिसे लाने में शायद जमाने लगेंगे। बहुत सही कह रही है बेटा तुम। तमाम बातें कर गए हैं आप। हाँ बहुत सी। लेकिन नहीं, हाँ नहीं, हम आपसे कुछ कहेंगे नहीं। ना बेटा ना, कुछ ना कहो। हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री दिनेश सिंह चौहान जी बहरू से आप आए हुए हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ भाई को, आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छे आयोजक भी हैं आप। और क्या भैया लालमन जी, इतने तर्क कर दिए आपने। तर्क के लिए तो सतर्क रहते हैं। इतनी बातें आप कर गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करो और कहां पर खत्म कर दें। और क्या बेटे, और क्या? जितना आपने गाया नहीं उतनी तो बातें कर गए हैं। और क्या? लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। और क्या बताइए? खैर खैर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खैर कोई बात नहीं, खैर माने खैरियत। क्योंकि जरूरी नहीं है जितनी बातें आप कर गए हम भी उतनी बातों में आपको जवाब दूं। ना बेटा ना, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने जब भी जो भी पदार्थ लिया है वो राम रस में सना लिया है। जब भी काटा गया कोई पेड़ तो मैंने उसका तना लिया है। आप जैसा बोल रहे हो बोल सकते हो। और क्या? क्योंकि आप जैसे तमाम लोगों ने लाखों पत्थर मारे मुझे, मगर मेरी खूबी तो देखो, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के अपना घर बना लिया है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे। टाइल्स भी लग चुके हैं। बहुत 3 मंजिल। और मारो पत्थर, 1 मंजिल और तैयार होगी। कटपी साहब का बहुत बढ़िया आया है। बहुत बढ़िया। गीत का जो भी जवाब दिया है बढ़िया है। हाँ अच्छा, बढ़िया। छुआ छुआ आपने भी ठीक छुआ, गीत को जितना छुआ उतना अच्छा छुआ है। बढ़िया 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 छुआ। गीत आपका कह रहा है क्या कि उन आंखों का हंसना भी क्या, कि जिन आंखों में पानी न भाई लालमन जी गीत अच्छा प्रयोग किया है आपने। पंक्ति आपकी कह रही है क्या बेटा? जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर लो घड़ी 2 घड़ी।
जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर लो, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो दोहावली गीतावली, जिसकी पत्नी हो रत्नावली, सूरत हो सांवली, पूरे गीत में बली बली चल रहा है। और क्या? अच्छा है, बढ़िया, सुंदर। निवेदन करी हूँ जनता जनार्दन से, जब कटपी साहब ने दिया है बली बली बली, तो मुझे भी कोई शब्द लेना चाहिए। और क्या भाई दिनेश जी, निवेदन करूँ, सुनिएगा जवाब को। सुनिए। फिर आपने एक कविराज लिए हैं तुलसीदास, तुलसीदास, तो मुझे भी एक कविराज को लेना चाहिए। और क्या? तब तो जवाब बनेगा। सही है। आज ने भाई लालमन चंचल जी एक कवि और हुए हैं। कौन? जिनका नाम है कालिदास। ये पहले विद्वान नहीं थे ना बेटा ना। ये पहले थे कैसे? कैसे? जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ये है इनकी बुद्धिमानी का परिचय। जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं। विद्वानों ने कहा ये आदमी ठीक मिल गया है। ये आदमी ठीक मिल गया। क्यों? क्यों? क्योंकि जो विद्योत्मा थी वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझती थी। हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान हो ही नहीं सकता है। और क्या? मेरी बुद्धिमानी के आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। और जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। विद्वान जो भी जाते हैं, विद्वान हार के चले आते हैं। अब कहा कि इससे बदला तो लेना है। और क्या? विद्वानों ने देखा कि इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। और इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। ये जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है। और क्या? विद्योत्मा का विवाह इसी से करवा देना चाहिए, तब इसको अकल ठिकाने आएगी। और क्या? अच्छा, लेके चले कालिदास को समझा दिया कि तुम बोलना नहीं। और उधर कहा कि दरबार में जो भी जवाब देगा ये वो संकेतों में जवाब देगा। और क्या? तुम सवाल करो। विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई, ठीक। कालिदासी ने 2 उंगली उठा दी। 2 उंगली उठाई। विद्योत्मा ने कहा कि ईश्वर एक है। कालिदास ने 2 उंगली उठाई, इसलिए कि इसने कहा कि लग रहा कि हमारी एक फोड़ेगी, तो उन्होंने कि हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। और क्या? ताकि जिंदगी भर चश्मा लगा के घूमो। फिर उसने 5 उंगली उठाई। ठीक। कालिदासी ने समझा कि हमको बता रहे कि हम तुमको थप्पड़ मारेंगे। सो कालिदासी ने मुक्का दिखाया, बोले तुम थप्पड़ मारोगे तो हम भी घूसा मार देंगे। और क्या? मुंह तुम्हारा पपीता जैसा कर देंगे। भाई लालमन जी, नहीं आपसे कौन कहेगा? आपसे कहने की किसकी जुबान में ताकत है, हमको बताओ। किसने क्या कहा? विद्वानों ने अपनी मत अनुसार उसका विवरण किया कि इसका मतलब यह है। उसके साथ विवाह हो गया। विद्योत्मा समझने लगी कि बड़ा विद्वान है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि कुछ ऊंट निकल रहे थे और ऊंट को देखा तो कालिदासी कहने लगे उट्र उट्र। उट्र उट्र। सिर्फ हम नकल कर रहे हैं। और जैसे विद्वात्मा ने सुना कि ये उट्र उट्र कर रहा है, लगता है ये मूर्ख है, लात मार दी। और जैसे ठोकर मारी तो काली के चरण में जाके गिर गए। आदरणीय भाई लालमन चंचल जी, जरा जवाब सुनिएगा। सुनिए। कि बने मूर्ख से धर्मात्मा,
की है क्या बचे? मेघदूत रघुवंश सी रचना रच दी है अति उत्तमा। तो भाई लालमन जी सुनिए, सुनते रहिए बस। जिसकी पत्नी हो विद्योत्तमा। उस तरफ हाथ मत करो। रक्षाबंधन का मामला खतरे में पड़ जाएगा बेटा। देखिए आज कलयुग में आप सोचेंगे कि अगर मुस्कान जैसी पत्नियां हैं तो फिर तुलसीदास जी की रत्नावली और कालिदास जी की विद्योत्तमासी भी पत्नियां हैं। और क्या? सुनना जरा, सुनना। जिसकी पत्नी हो विद्योत्तमा उसको मिलता है परमात्मा। और इतना ही नहीं, कहे मेरी अंतर आत्मा उसको मिलता है परमात्मा। तो जिसकी पत्नी हो विद्योत्तमा उसको मिलता है परमात्मा। कहे मेरी अंतर आत्मा उसको मिलता है परमात्मा। बोल दुर्गा मैया की। ये छोटा सा जवाब रहा है। 101 पद मुद्राएं हमारे भाई साहब दे गए हैं। 101 पद मुद्राएं पहले भी दे गए थे और इनका एक ही सवाल है कि आखिर जो नारियल चढ़ाया जाता है वो क्यों चढ़ाया जाता है और बकरे की जो बलि दी जाती है वो क्यों दी जाती है। यही है, जवाब दे देंगे फिर 200 और लगेगा। और क्या? क्योंकि 2 सवाल हैं। सवाल एक ही है, बस 2 तरीके हैं। 2 है तो 200 लगेंगे। पहला, चूंकि नारियल क्यों चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाने के कई कारण हैं। चूंकि पहला तो ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, पहला कारण। दूसरा, ये त्रिदेवों का प्रतीक है। नारियल को आपने देखा होगा, उसमें आपने देखे होंगे 3 छिद्र होते हैं आखिरी में। ये त्रिदेवों का प्रतीक होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए इसको पूजा में प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा, इसको